अच्छा, बचपन में मैं बहुत मोटी थी और मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो मैं कहीं आने जाने के लिए अपनी फुप्पी के पीछे लगती थी। मेरी एक ही फुप्पी थी और उनकी 4 लड़के हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के पीछे लगती थी। सब उनके घर में भी सबसे छोटी मैं थी। तो जब मेरी फुप्पी बाजार जाती थी तो पीछे लग जाते थे किसी तरीके से। अच्छा, ऐसा हुआ कि उस वक्त बस शुरुआत ही हुई थी कि मैं दुपट्टा ओढ़ना शुरू करा था मैंने। तो छोटे थे, शायद 9 या 10 साल की, शायद 9 साल की उम्र थी। तो मेरे ऊपर ले नहीं जाते थे, लेकिन पीछे लग गए अपना, ले चलो ले चलो ले चलो। तो मेरी पुप्पी और मेरी आपी जो है वो बाजार जा रही थी, परेड के बाजार यहाँ पे। और परेड के बाजार पे सब मिट्टी मिट्टी रहती थी पहले, अब शायद बन गया है, लेकिन पहले मिट्टी मिट्टी रहती थी। और ये भी खुशी बहुत होती थी पहले बचपन में, रिक्शे पे बैठने की खुशी। आज अच्छी बढ़िया कार पे बैठो इतनी खुशी नहीं होगी जो पहले रिक्शे पे बैठने की खुशी होती थी बचपन की। तो भैया मेरी पुप्पी हमको लेके चली गई बाजार और वो लोग सामान खरीद रहे। अच्छा, मेरे बड़े भाई ने मुझे दुबई से मोची के जूते ला के दिए थे। उस वक्त ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड था और आज भी बहुत बड़ा ब्रांड है मोची, मतलब बढ़िया चीज़। और वो खूब हीलदार थे, पेंसिल की हील थी उसमें। वो मैं पहन के चली गई। जब कहीं जाना नहीं होता तो ऐसे भी जब बाजार गई कोई बात नहीं। मेरी फुप्पी लोग सामान ले रही थी, इधर से दुकान पे छोटी, उधर से, और मैं पीछे से नकाब पहने पहने नकाब पकड़े पकड़ अपनी फुप्पियों का चल रही हूँ। कभी अप्पी का पकड़ लिया, कभी फुप्पी का पकड़ लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, वो दोनों सामान लेने में बिजी हुई और एक अधेड़ उम्र का आदमी, करीब 50 या 55 साल की उसकी उम्र होगी, तो वो भीड़ में आता और सामान लेने के ऐसे करके देखता और देख के एक टक्कर मार के चला जाता। कोई बात नहीं, एक बार इग्नोर किया, शायद होगा 2 बार। अच्छा, मेरी बहनें 4 थी तो मुझे ये बता चुकी थी कि इस तरह की हरकतें होती हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार उसने मारा, हमें गोली मार के चला गया, कोई बात नहीं। दूसरे, अच्छा, उम्र कोई भी हो लड़की की, पहले 6 साल की हो या 24 बरस की या 70 बरस की, उसकी निगाह मेकअप और कपड़ों पे रहती है। अच्छा, मेरा भी ध्यान मेकअप और कपड़ों पे रहता है। परेड पे बहुत सस्ता मेकअप मिलता था, बचपन की बात है। वहां पे वो चारपाई के ऊपर जो है वो मेकअप लगा, तो मेरी नीयत उसी ऊपर लगी हुई कि पप्पी इधर से छूटे तो हम ये लेंगे, पप्पी इधर से छूटे तो हम ये लेंगे। पप्पी मेरे काम में लगी, अपनी चीज में लगी हुई। वो आके मुझे धक्का मारता चला जाता, कोई बात नहीं। और मेरी बहनें जो थी चारों, बहुत बड़ी बड़ी थी। वो जब बात करती थी आपस में तो हम भी छोटे होकर घुस जाते थे उस पर सुनने के लिए। तो यही होता था कि देखो, चल सड़क पर चल रहे थे, उसने ऐसे टक्कर मारी, उसने ऐसे टक्कर मारी, सुना तो था। और हम शुरू से बहुत कड़वे करेले जैसे। मजाल मजाल नहीं है कोई मेरे ऊपर निगाह उठा के देखे थप्पड़ मारने के लिए तैयार। और भैया वो आए, कभी इधर से कोनी मारे, कभी उधर से मारे। मैंने कहा अच्छा, समझ तो हम गए कि बेटा तुम हरामखोर पने पुत्र। और वो पहले वो उसको, और वो जैसे ही मेरे पास में आया तो मैंने क्या करा, वो मैंने पूरी एक हील उठाई, उसके बीचों बीच पंजे के रख दिया और रख के पूरी एड़ी के बल खड़े हो गए कस के हमने। तो वो जो चीखा है, और चीख के जो उसने मुझे इतनी कस के धक्का दिया है, तो जब उसने धक्का मुझे दिया तो मैं जाके टांग से अपनी पुप्पी के ऊपर गिरी। अब भैया मेरी पुप्पी कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अल्लाह क्या हो गया क्या हो गया। जब हम गिरे तो हमने बता दिया, हमने पप्पू देखो ये हमें धक्का मार रहा था इतनी देर से। पप्पी ने तो बाद में सुना। पप्पी तो सुन के पहले तो हमें सहलाने लगी, कहीं लगी तो नहीं, फोल्डिंग पलंग बिछी थी उसके ऊपर हम जाके जो धक्का लगा मेरा, तो पप्पी तो हमें सहलाने लगी। लेकिन इतनी देर में सारे दुकानदार आए, उसकी खूब खातिर नवाजो करी, खूब खातिर नवाजो उसकी करी पेट भर के। और अच्छा, भीड़ का एक फायदा ये है, मतलब भीड़ अपनी खुन्नस निकालने लगती है। पता चल जाए कि कोई बंदा पिट रहा है, देखेगा भीड़ में जो आए, और खुदा ना खास्ता भीड़ में कोई मार खाए। हम तो लड़कों के लिए दुआ मांगते हैं कि भीड़ में हरगिज ऐसा कोई काम मत करो जो भीड़ में मार खाए, क्योंकि अपने घर की फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो तुम पर उतर जाती है। वो बेचारे जब देखते कोई पिट रहा है तो जिसको आते वो 2 हाथ मारेगा, जो आएगा वो 2 हाथ मारेगा। मतलब वो लोग भी मार जाते हैं। सड़क पे जो है झाड़ू जो लगाते हैं बेचारे, वो भी अपने हाथ सेक लेते हैं। अब भैया खूब पिटा, और जब जाने लगा तो उसने हमें मेरी माँ की गाली दिया। जब उसने हमें मेरी माँ की गाली दिया और मेरे फुप्पी करे रुक, अभी बताते हैं, पुलिस से बुलवाते हैं। पुलिस इतनी तेज वो भागा है परेड के बाजार से, आए बाएं साए नवीन मार्केट की तरफ, फिर वो दिखाई नहीं दिया कहीं। और मेरी पुप्पी हमसे कह रही क्या हो रहा था, क्या किया था हमने। कुछ नहीं, पुप्पू धक्का दे रहा था हमको, ऐसे करके मार रहा था, यूं करके मार रहा था। तो कह रही पहले नहीं बता पा रही थी है? अच्छा, मेरी पुप्पी हमेशा से हमसे एक बात कहती हैं कि बेटा किसी गलत को भी बर्दाश्त करना उसको शय देने की बात होती है।